अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई। देश बेच के खाई मलाई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश में बवाल मचा हुआ है, संसद में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। संसद का पिछला सत्र अडानी हिंडनबर्ग के नाम चला गया था। लगता है कि ये बजट सत्र का ये सेशन भी हंगामा में ही बीत जाएगा। 13 मार्च से जो शुरू हुआ सत्र कल भी और आज भी दोनों दिन हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हुई है। उल्टे केंद्र की मोदी सरकार ने एलानिया तौर पर अपना जवाब भी संसद में विरोधी दलों को बता दिया है कि क्या है सरकार की मंशा और अडानी मोदी के रिश्ते पर क्या है मोदी सरकार का स्टैंड। आखिरकार केंद्र सरकार ने क्या कहा है जिसे संसद में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी को भी हंगामा करना पड़ा और संसद ठप हो गई है। क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? मतलब मोदी सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराहट अभी और चलेगा? जी हां, ये टकराहट अभी और चल सकता है, चलेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने जो अडानी मुद्दे पर संसद में जवाब दिया है उससे तो यही लगता है कि ये टकराहट अभी चलने वाला है। क्या है मोदी सरकार का जवाब अडानी मुद्दे पर? क्या है ये जवाब? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव। अडानी सड़क से लेकर संसद तक, छोटे से आंगन से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति के घरानों तक, ये नाम पिछले 50 दिनों में इतना गूंजा है कि शायद ही इसका कोई मुकाबला हो। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए हुए 50 दिन हो चुके हैं और अब तक चुप्पी साध कर बैठी मोदी सरकार ने आखिरकार मुंह खोल ही दिया और लिखित जवाब देकर बताया है कि वो अडानी मामले पर क्या कर रही है। सरकार के इसी जवाब से विपक्ष हैरान है और मीडिया भी परेशान। सरकार का जवाब जानने से पहले आपको लिए चलते हैं पहले थोड़ा फ्लैशबैक। पिछले 50 दिन ये गौतम अडानी की जिंदगी के सबसे बुरे 50 दिन रहे होंगे। 24 जनवरी अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और बताया था कि सेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप अपने शेयरों के भाव को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश हुई, अडानी ग्रुप के शेयर आसमान से जमीन पर आ गिरे। अडानी की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट आने के महज 7 दिन के अंदर अडानी ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए खो दिए। हंगामा तो तब शुरू हुआ जब यह पता चला कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि बात जनता के पैसों से जुड़ी थी तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार से अडानी पर जांच की मांग करने लगे। संसद सत्र में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन सरकार या यूं कहे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मुंह से ना तो अडानी का नाम निकला है और ना ही कोई जिक्र किया गया है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर डटा हुआ है, लेकिन संसद में सत्ताधारी पार्टी खामोश, टीवी पर मीडिया भी खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा, जैसे पैसा सिर्फ अडानी का डूब रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जनता का डूबेगा और डूब रहा है। उधर गौतम अडानी महज एक बार लोगों के सामने आए और कहा कि उनके निवेशकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से अडानी कहां है, किसी के पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वो देश में है तो कहां है, अगर विदेश में है तो कहां है? इस सवाल का जवाब, सही सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे आपको बता दें कि गौतम अडानी इस दौरान नए इन्वेस्टर्स खोजने के लिए लगातार सऊदी अरब के दौरे भी किया है। इस पर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वो खबर भी जरूर देखें कि कैसे अडानी अपनी गिरती हुई साख को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार अडानी की ढाल बनी हुई और हर हाल में उसे बचाने की कोशिश कर। विपक्षी दलों की मांग है कि इस अडानी मामले में जेपीसी का गठन किया जाए, लेकिन सरकार की मंशा तो शायद कुछ और ही थी। जेपीसी की मांग उठने के बाद अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है।
कोर्ट की बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे को सौंपी गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। जिसके बाद अडानी मामले से घिरी मोदी सरकार की सांस में थोड़ी सांस आई, लेकिन मुद्दा ये अभी भी गरमाया हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है वो कमेटी सिर्फ सेबी और शेयर के मामले तक ही सीमित है। लेकिन प्रधानमंत्री और अडानी का क्या रिश्ता है और कैसे अडानी ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर उनको फायदा पहुंचाया, उनकी मदद की, उनको ठेके दिलवाए, बैंकों से कर्ज दिलवाया, उस पर तो सिर्फ जेपीसी ही जांच कर सकती है। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और उधर मोदी सरकार भी पूरी दमखम से विपक्ष से 2-2 हाथ करने को तैयार खड़ी है। तभी तो कल से अब तक विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी हंगामा होता रहा। उधर अडानी के शेयर मार्केट में लगातार शेयर गिर रहे हैं, जिसका सीधा असर एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप में एसबीआई के 27,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दे रखा है। वहीं एलआईसी का एक्सपोजर अडानी समूह में करीब 36,475 करोड़ रुपए का है। अब आप बताइए कि 2 सरकारी कंपनियों का हजारों करोड़ अडानी ग्रुप में निवेश हो रखा है और सरकार इसकी सूद तक दे लेती है, तो ये कितना जायज है? और रही बात सरकार के जवाब की, तो जब संसद में पूछा गया कि क्या सरकार ने अडानी पर लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोपों के चलते क्या कदम उठाए हैं, क्या किसी तरह की इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी का गठन किया गया है जो जांच करेगी? यूं तो इस सवाल का जवाब लंबा चौड़ा होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो सिर्फ 2 शब्द में आया है, 2 टुक शब्दों में आया है। जवाब है NO, अडानी मुद्दे पर कोई जांच नहीं और आगे भी कोई प्रस्ताव नहीं है। यही है मोदी सरकार का जवाब। अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं और क्या सरकार को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए थी, या आप मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं? हमें अपना कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। नमस्कार।